आप सभी को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में भोजन कैसे खाना चाहिए उसके विषय में बात कर रही हूँ। यूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि भोजन हमें किस तरह से खाना चाहिए, लेकिन आजकल जितना फास्ट लाइफ हो गई है हमारी, हम लोग खाने को ठीक तरह से खाना भूल गए हैं। तो मेरा जो ये वीडियो का जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, उसके माध्यम से मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको आपके कल्चर में वापस लेके आ पाऊँ। और जितनी मेरी कोशिश है, मैं चाहती हूँ कि जितना मैं सीख रही हूँ वो आप लोग भी मेरे साथ में सीखें। हम सब लोग सीखेंगे तभी शायद हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकेंगे, उनको हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उससे इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जब भी आप खाना खाएंगे, खाना 2 टाइम खाने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। सुबह के समय और रात्रि का जो भोजन है वो सूर्य जो हम लोगों का अस्त होने वाला है उससे पहले हमें खा लेना चाहिए, और जो समय सूर्य जो सुबह का खाना है वो सूर्य उदय के बाद में आपको खाना चाहिए। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उसी के साथ साथ हम लोग बात करने वाले कि खाने को जो खाने की प्रक्रिया है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो खाने की प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है, आप आजकल लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, या वो सोफे पे बैठ के खाते हैं, या फिर आप जो आपका बेड है उसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, या गोद में खाने को रख लेते हैं उसके बाद खाते हैं। इन सारी चीजों को वो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं, खाना ही तो जाना है, पेट में ही तो जाना है वो सब चीज, चाहे सोफे पे बैठ के खाएं, चाहे जमीन पे बैठ के खाएं, या फर्श पे लेट के खाएं, या जिस भी तरह से खाएं, पेट में ही जाना है जो भी हम लोग खा रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने हाथ और पैर और जो आपका मुंह है उसे पानी से अच्छे से धो लें। शास्त्रों में बोला गया है कि तो अपने दोनों पैर, अपने दोनों हाथ और जो अपना मुंह है वो अच्छे से धो लें। इससे पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग अपने पैरों पे पानी डालते हैं, अपने हाथों पर पानी डालते हैं, अपने मुंह में पानी डालते हैं, तो जो हमारी भूख है ना वो बढ़ती है, हमारी जठर अग्नि तेज हो जाती है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना वो सुधरता है। तो इसीलिए कहा गया है हमेशा हाथ पैर धोकर खाना खाओ, मुंह से कुल्ला कर लो। तो जो आपने देखा होगा कभी आपके मुंह में आपने कुछ खाया होता है पहले का, उसका टेस्ट रहता है हमेशा। जैसे ही हम लोग मुंह को कुल्ला करते हैं, उसमें पानी डालते हैं या ब्रश करते हैं, हमारा मुंह है वो फ्रेश हो जाता है। तो जो नए टेस्ट होते हैं ना, उसका जैसे कोई भी सब्जी बनी है या दाल है वो हम लोगों को ज्यादा टेस्टी लगती है, जो कि आपने पहले अगर आपने कुल्ला नहीं किया होगा तो आपके मुंह में कुछ पहले का जो सलाइवा जो भी आप समझ सकते हैं गंदगी कटती थी, उसकी वजह से आपको वो खाने का प्रॉपर टेस्ट नहीं आता है। तो आपको एक तो बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप वो जो खाना खा रहे हैं उसका जो आपको प्रॉपर टेस्ट आएगा, और आपको वो खाने को जब हमें किसी खाने का प्रॉपर टेस्ट आता है ना तो हमारी जो भूख है ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सेकेंड थिंग, स्वच्छता का हमारे शास्त्रों में पूरा विधान बताया गया है। जैसे आप अपने हाथ धोते हैं, आजकल कितना टीवी में ऐड आ रहा है कि आप अपने हाथों को धोइए, हर 1 घंटे बाद हाथ धोइए। तो ये शास्त्रों में तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि अपने हाथों को बहुत बार धोइए, जब खाना खा रहे हो तब धोइए, जब अपने किचन में जा रहे हो तब धोइए, किसी चीज को छू रहे हैं, झूठा है तो उसके हाथ धोकर फिर साफ बर्तन पे हाथ लगाइए। ये चीजें तो हमें ऑलरेडी हमारे जो शास्त्र हैं वो सब बता के गए हैं, लेकिन फॉलो करने वाली बात है जब सिर पे लाठी पड़ती है तभी हम लोग वो चीज फॉलो करते हैं। तो बेसिकली आप अपने हाथ और अपने पैर हैं और अपना मुंह है उसे कुल्ला कर अच्छे से आप धोइए, और उसको पानी से, फ्रेश पानी से धोकर आप अपना खाना खाने बैठिए। अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, सोफा पे खाते हैं। तो बेसिकली खाना किस तरीके से चाहिए मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि क्या होता है बताने से सब कुछ नहीं होता, दिखाने से होता है। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह प्रॉपर तरीके से हमें खाना खाना चाहिए। आप जो आसन लगाते हैं फर्श पर बैठकर खाना खाने के बहुत सारे फायदे हैं। अब क्या होता है, जब हम लोग जब खाना नीचे रखा होता है और हम लोग बैठते हैं फर्श पे, तो क्या होता है जो हमारी नाभि है ना वो डायरेक्ट ग्रेविटी से कनेक्ट होती है। तो जब हम नीचे बैठते हैं उसमें आसन लगा के बैठते हैं, पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप खाना खाना पसंद करते हैं, तो वो एक तरह से हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि नीचे बैठ के खाइए। शायद होता होगा उससे भूख बढ़ती है, हमारा डाइजेशन सुधरता है, हमारा जो बैठने की प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल बताई गई है। आप सुखासन में बैठिए, आप वहां पर नॉर्मल आसन में
में बैठकर खाना खाइए, अपने बच्चों को भी इसी तरह से सिखाइए। आप एक दरी लगाइए, कभी भी हमें डायरेक्ट फर्श पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, उसके नुकसान क्या होते हैं। अब देखिए, पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी हमें फर्श पे नहीं बैठना चाहिए डायरेक्टली। आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी आपको डायरेक्टली फर्श पे नहीं बैठना चाहिए। उसका रीजन ये होता है, जब भी हम धरती से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, हमारी जो बॉडी है वो डायरेक्ट कनेक्ट करती है, तो हमारी बॉडी की जो सारी एनर्जी है जो हमने मेडिटेशन के द्वारा बनाई, जो हमने पूजा करके बनाई, वो सारी की सारी जो हमने खाना खा के बनाई, वो सारी एनर्जी अर्थिंग हो जाती है। आपने कभी प्लगिंग किया होगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम आपने देखा होगा ना, अर्थिंग वायर छोड़ा जाता है उसके अंदर कि अर्थिंग के लिए स्पेस बनी रहे उसमें, जिससे करंट नहीं लगता। तो वही चीज हमारी बॉडी में होती है कि हमारी बॉडी में भी वो जो एनर्जी है वो अर्थिंग हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए बीच में उसको काटना है। तो अब काटने के लिए क्या चाहिए, आरी, छुरा, जो छुरा होता है, चाकू, इस तरह की कोई चीज नहीं चाहिए काटने के लिए। बेसिकली उसके बीच में एक ऐसा आसन हमें चाहिए जो कि जो विद्युत का हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हिंदी में उसको बोलते हैं कुचालक हो, जैसे कि हम लोग ऊन का आसन ले सकते हैं, कुशा की चटाई ले सकते हैं, जो चटाई नॉर्मल होती है। आप ऐसा कपड़ा लीजिए जो डायरेक्ट मतलब फर्श पे जब आप रखते हैं तो वो ठंडा नहीं रहता, नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे ही रहता है। जैसे आप आसन बेस्ट समझ सकते हैं, ऊन का आसन, वुलन का आसन, जो भी आपके घर में अवेलेबल होता है, या मोटा गद्दा आप रख सकते हैं नीचे, या फिर आसन सभी के घर में होते हैं। और ऑलमोस्ट सभी इंडियन जो होते हैं ना, वो सब लोग परिचित होंगे आसन क्या होता है उस चीज से, तो मुझे वो चीज बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद आप उस पर बैठिए, तो क्या होगा, आप जो खाना खा रहे हैं ना, तो आपकी एनर्जी है वो डायरेक्ट ग्राउंड नहीं होगी, आपकी जो एनर्जी है वो अर्थिंग नहीं होगी, नीचे नहीं जाएगी, आपकी बॉडी में ही बनी रहेगी। और आप जो खाना खाएंगे ना, उससे आपको ताकत मिलेगी, आपको आलस्य और निद्रा इस तरह की चीजें नहीं मिलेगी, आपको बीमारियां नहीं मिलेगी। हेल्दी चीज खाओगे तो उसके जो न्यूट्रिशंस है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद क्या करना है, अब अपना खाना जो है उसे भी एक अच्छे से या तो पाटे पे रखिए या चौकी पे रखिए। अब नहीं है तो सिंपल उसे भी एक आसन पर आप रख सकते हैं इसी तरह से। उसके बाद क्या करना है, अब ठीक है नीचे बैठ के, उसके बाद ऐसे ही नहीं खाने पे टूट पड़ना है कि अब तो सब हो गया, बिछा लिया सब कुछ, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जिनसे भूख कंट्रोल नहीं होती, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो क्या होता है, अब बोला गया है शास्त्रों में कि उसके बाद में एक मंत्र का जाप करें। देखिए, अब मंत्र का जाप जो है वो मैं हर किसी के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, हर किसी को मंत्र याद नहीं होता। और आजकल इतनी ज्यादा फास्ट लाइफ हो गई है कि हम लोग मंत्र जो भोजन के लिए पाचन मंत्र बोलें और भोजन स्टार्ट करने से के लिए प्रे करें, इतना सब जो चीज है वो किसी के पास टाइम नहीं है। तो सिंपल आप क्या करें, आप जो भी खाना खा रहे हैं अपने मन में, बिना कोई मंत्र, बस अपने मन में ये बोल दीजिए कि भगवान जी, मैं जो भी अन्न खा रहा हूँ आज मुझे वो मिल रहा है, तो आप बस इतनी कृपा रखना कि जो भी मैं खाता हूँ वो सभी को मिले, और मैं आपके लिए इसका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस भी तरीके से जो आपकी प्रार्थना है आप भगवान के लिए बोल सकते हैं। ये भी नहीं होता तो आप क्या करें, आप उसके जो आपका खाना है उस पर कोई जो पॉजिटिव साइन होता है, जो चिन्ह होते हैं, जैसे ओम का जो है चित्र आप बना के, जैसे आप सिंपल आपका जो थाली रखिए उस पर अपनी उंगली से ड्रॉ कर दीजिए, हवा में ही आपको ड्रॉ करना है। ओम आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपने स्वास्तिक ड्रॉ कर दिया, या ओम कुछ भी आप लिख कर जिसमें आप बिलीव करते हैं, जो भी साइन में आप बिलीव करते हैं गॉड के, आप वो साइन बनाकर उस फूड को खाइए। फिर आप अपनी एनर्जी को देखिएगा, क्योंकि क्या होता है, बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। आप जिस तरीके का मन बनाकर उस खाने को खाओगे ना, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी में वैसे रिएक्ट करेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको हमेशा प्रे करके खाइए। खाना भी आप जो खाओगे ना वो आपकी बात सुनता है, आपके जो मन है वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो खाना है उस चीज का प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं कभी भी गुस्सा हो ना आप तो खाना मत खाओ, खाने में बाल गिरा है तो खाना मत खाओ। गुस्से में क्या होता है, हम लोगों को क्यों मना किया गया, हम लोग बेसिकली इसे अंधविश्वास समझ लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप खाना गुस्से में खाते हो तो क्या होता है, वो जो खाना है आपके शरीर में जाकर वो जो पाचक रस होता है ना, वो जो शरीर में उस खाने को पचाएगा वो बनना बंद हो जाता है। अब जब पाचक रस बनना बंद हो गया तो आपने जो खाना खाया है वो तो पेट में जाकर
के सड़ेगा, इतने जल्दी डाइजेस्ट होने वालों में से नहीं है शरीर में, तो क्या होगा? अब शरीर में जब पाचक रस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जो शरीर का काम था वो तो गुस्से वाला रस बनाने में लग गया, तो पाचक रस तो वो बनाना भूल गया। तो अब जब तक वो आपका जब आपके शरीर ने पाचक रस बनाना बंद कर दिया है, तो आप क्या करें, जब आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो आप कहीं पे शांति से बैठ जाइए और उस जो गुस्सा है उसको कूल डाउन कीजिए, उसके बाद ही खाना खाइए। इसके बाद बाल गिरा हो तो खाना नहीं खाइए, क्योंकि बाल जो होते हैं वो हम किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है, डैंड्रफ हो सकता है, गंदा एक तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं अगर बाल धोए नहीं है किसी भी तरह से। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा घर में बाल धोकर ही बैठा है, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज है जिससे जिसमें जो बैक्टीरिया पनपता है वो आपके खाने में जाएगा, फिर वो किसी और को मतलब बढ़ेगा वो चीज, तो आप वो भी ना करें। उसके बाद में गोद में रखकर खाना ना खाएं, जो कि मैंने आपको बता दिया है, खाना पचता नहीं है। इस तरह से आप ढंग से खाना खाने की अपनी आदत बनाएं। अब शास्त्रों में बोला गया है कि आप जो खाना खाते हैं तो एक जो घास होता है, एक जो ग्रास होता है, उसे 32 से 34 बार आप चबाइए, तो क्या करता है, वो खाना जो होता है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हमारे स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है वो खाना। मैंने बचपन में एक बुक में पढ़ा था, हमारे साइंस की बुक थी, उसमें कहा था आप जब खाने को चबा चबा कर खाते हैं तो आपकी लार के साथ में मिक्स होकर मीठा बन जाता है और उसके बाद में आपके पेट में जाता है, तो जो मीठा जो खाना है वो पचने में ईजी हो जाता है आपके लिए। तो हमारे मतलब बहुत छोटी थी मैं तब ये लिखा था लाइन, वो मुझे आज भी याद है। तो मीठा जो रस होता है वो हमारे पेट में जाकर आसानी से पच जाता है, बच्चों को समझाने के लिए बताया गया था। तो ये चीज है कि आप अपने बच्चों को अभी से आदत डालिए कि वो धीरे धीरे खाना खाएं और बैठकर खाना खाने की आदत डालें। कभी भी टीवी देखते हुए या मोबाइल को देखते हुए खाना मत खाइए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आप खाने को अटेंशन दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, दाल रोटी कमाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसी खाने को प्रॉपर अटेंशन देते नहीं है और जल्दी जल्दी में उसको चबाते हैं और सोचते हैं हाँ हमारा काम हो गया। ऐसे ही सुबह ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं। अपना टाइम शेड्यूल कीजिए, अपना जो टाइम मैनेजमेंट सीखिए कि कब आप आते हैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, लेकिन जो आपका खाना है ना उसे प्रॉपर खाइए। कभी भी लड़ते झगड़ते हुए नहीं खाइए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, इस तरह से इन चीजों को अपनी जो लाइफ है उस टाइम से थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। खाना खाते हुए हमेशा खाने को प्रॉपर अटेंशन दीजिए और जो भी खा रहे हैं ना उसके मन में ऐसे ना रखे गिलानी की पता नहीं कैसा खाना बना है। और जो भी खाना बनाता है ना आपके घर में, उनकी खाना खाने के बाद उनकी तारीफ जरूर किया कीजिए। इससे एक तो जो बना रहा है उसका मनोबल भी बढ़ेगा, आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस आपको मिलेंगी खाने में। और जो खाना खाते हैं ना हमेशा तारीफ करके खाइए, चाहे से उसमें नमक कम है और नुस्ख निकालने बंद कर दीजिए कि इसमें ये कम है, इसमें ये कम है। जो भी खाना है उसको प्यार की नजर से देखिए, वो खाना आपके लिए ऑटोमेटिकली टेस्टी बन जाएगा। इससे वो जो खाना है आपको डाइजेस्ट होने में भी हेल्प मिलेगी। इससे पता है आपकी बहुत सारी जो एनर्जी है ना, वो दिमाग, हमारा जो दिमाग होता है ना वो बहुत सारी ऐसी, फिर आप एक बार इसमें कमी ढूंढने लग जाए ना, फिर हर चीज में हमें हर चीज में कमियां दिखती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, हमारे दिमाग को भी बैलेंस करती है। अगर हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे कि कमी नहीं निकालनी, तारीफ करनी है, तो ये एक अच्छी आदत हम में आती है धीरे धीरे। तो अपने बच्चों को भी सिखाएं कि जो भी खाना बना है चाहे कैसा भी बनाओ, अपना एक बार नमक कम होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ले लीजिए, लेकिन किसी के लिए ऐसे मत कहिए इसमें ये कम था, इसमें तुमने ये डाला। तो हमेशा खाने की इज्जत करना सीखिए। अब जब भी खाना खाते हैं ना, हमारे शास्त्रों में तो विधान है ही, प्लस हमारे घर में भी होता है, लेकिन आजकल हम लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। खाना खाते हुए हमेशा आप भगवान को जरूर भोग लगाइए, क्योंकि जो भोग में जितनी शक्ति है ना उतना बहुत ही शायद हमारा जो खाना खाते हैं ना हम लोग वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो भोग हमेशा अपने घर में जरूर लगाइए। भोग लगा के खाया हुआ जो खाना होता है ना, हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं ना उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हमारा जो न्यूरॉन पैटर्न होता है ब्रेन का, उनको बहुत ही पॉजिटिव वे में सेट करता है, तो वो चेंज करने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हमारी जो सोच है उससे सकारात्मक बनी रहती है, आध्यात्मिक बनी रहती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, मैंने आप लोगों को एक सोचा कि मैं ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर हम लोग बात, मतलब आजकल नॉर्मली कोई बनाता नहीं है ऐसे वीडियोस, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना लोग बच्चे हमारी संस्कृति से परिचित होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे इंडियन कल्चर के लिए अच्छा है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाया करूंगी, मुझे भी मजा आता है आप लोगों से इस तरह से बात करने में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जिसको भी आप लोग भेजना चाहें जरूर भेजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।